ठीक। आगे देखिए, ये सजातीय एवं विजातीय परीक्षण के अंतर्गत हम इसमें टाइप 2 में 12 सवाल करा दिए थे, इसमें और है। ये अगला 13वां सवाल है। देखिए सवाल में दे रखा है गाजर, मूली, शलजम और आलू। हम सजातीय विजातीय परीक्षण का मतलब है, विजातीय में टाइप 1 में हमने किए थे कि इनमें से कौन सा भिन्न है, 4 केवल विकल्प ही दे रखे थे। यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है और इसमें लिखा हुआ होगा कि इन प्रश्न में जो शब्द आपस में जिनका संबंध है, उसी प्रकार से इन विकल्पों में भी कोई ऐसा विकल्प होगा जो इससे क्या होगा, संबंधित होगा। तो आपको सजातीय छांटना है, जैसे गाजर, मूली, शलजम और आलू। अब हम कभी इस प्रकार की अगर सब्जी आ जाए, फसल आ जाए, तो फसलों के आधार पर सब्जी अगर यहाँ दे रखी है, तो हमने आपको सवाल पहले भी कराए हैं कि ये मान लिया हमारी पृथ्वी, ये मिट्टी है, यहाँ पर ये क्या है, मिट्टी। एक वो कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो मिट्टी के नीचे मिट्टी में होती हैं, कुछ होती है मिट्टी के बाहर यानी कि वायु में पेड़ों पर लगती है। गाजर कौन मिट्टी से उखेड़ते हैं, मूली भी नीचे जमीन में मिट्टी में, शलजम भी ऐसा ही होता है और आलू भी ऐसा ही होता है, यानी कहाँ होता है, वो मिट्टी में होता है। अब हमको इस प्रश्न से हमें ये जानकारी मिल गई कि हमें उस सब्जी का नाम यहाँ पर देखना है जो कहाँ होती हो, मिट्टी में। अब हम देखेंगे भिंडी कहाँ होती है, ऊपर वायु में, पेड़ पर लगती है, बाहर होती वायु में। बैगन कहाँ होता है, पेड़ पर लगता है, वायु में। अब प्याज कहाँ होता है, प्याज कहाँ होता है, मिट्टी के। लहसुन और प्याज कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा अगर ये गाजर, मूली, शलजम और आलू है, यहाँ पर सभी ये मिट्टी के जब अंदर यानी कि मिट्टी में सब्जियां होती हैं, तो हमको वह ऑप्शन इसमें देखना है, वह विकल्प इसमें देखना है जो हमारा मिट्टी के अंदर है। मिट्टी के अंदर सब्जी होती है, यानी कि कौन सा हमारा होगा यहाँ पर, प्याज। तो हमारा कौन सा इसमें आंसर सही हो गया, प्याज। ऐसे ही अगला सवाल है, जनवरी, मार्च, मई और अगस्त। इस तरह का अगर कहीं भी सवाल आपको आ जाए इसमें कि अब इसमें सजातीय छांटना है, अब इसमें संबंध क्या है, हम संबंध देखेंगे। कभी भी इस तरह का अगर आप सवाल है तो आप इसमें या प्रश्न में रखा है तो आप ये देखेंगे इसमें दिन कितने होते हैं। इसमें आप सबसे पहले जनवरी में देखिए, जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। कितने दिन की होती है, मार्च कितने दिन की होती है, वही वाला मेथड है जो हड्डियों पर यहाँ आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च यहाँ आ रही, मार्च भी 31 दिन। मई भी क्या होता है, 31 दिन। और अगस्त भी क्या होता है, 31 दिन का क्या होता है, अगस्त। अब हमको यहाँ पर इस प्रश्न से हमने 31 दिन सब देख लिए कि ये सभी जनवरी, मार्च, मई और अगस्त क्या है, हमारी 31 दिनों की हैं। तो यहाँ पर इससे हमें ये जानकारी मिल गई कि हमको वह विकल्प देखना है जो हमारा क्या हो, 31 दिन वाला हो। कौन सा हो। अब यहाँ पर अगर हम दिसंबर करेंगे तो दिसंबर कितने दिनों का होता है, अप्रैल भी कितने दिनों का होता है, 30 दिन। जून कितने दिन का होती है, जून कितने दिन की होती है, जून में कितने दिन होते हैं, 30। और नवंबर में भी कितने दिन होते हैं। तो इस जाति का कौन हुआ, दिसंबर। कौन हुआ, क्योंकि जब ये सभी क्या हैं 31 दिनों की हैं, इसीलिए यहाँ पर दिसंबर भी कितना होगा, 31 दिन का होगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हैं इनका आपस में संबंधित है कहीं ना कहीं से, तो इनके विकल्पों में कोई ऐसा विकल्प होगा जो इस सजातीय का होगा, इस जाति का होगा, यानी कि इससे संबंधित होगा। क्योंकि ये सभी 31 दिन के हैं, इसीलिए हमें वह विकल्प खोजना है जो हमारा कैसा हो, 31 दिन का हो। और वो कौन है, दिसंबर। कौन है वो। अब देखिए इस तरह भी सवाल आ सकते हैं, क्रिकेटर दे रखे हैं, विराट कोहली, शिखर धवन, रवींद्र जडेजा और के.एल. राहुल, कुमार लोकेश राहुल। हम जानते हैं विराट कोहली, शिखर धवन, रवींद्र जडेजा, के.एल. राहुल, ये सब क्या है हमारे, ये क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट, यानी कि क्या हो गए ये, क्रिकेटर। क्या हो गए ये। अब हम ये हमें प्रश्न से जानकारी मिल गई कि ये सभी क्रिकेट खेलते हैं, तो हम इसके विकल्प में हमें वह विकल्प खोजना है जो क्या खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो। हम देखेंगे पृथ्वी शॉ, यहाँ पर नाम और भी आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर नाम किसका दे रखा हो, रोहित शर्मा का। हो सकता है यहाँ पर नाम किसका दे रखा हो, पृथ्वी शॉ तो है ही है, यशस्वी जायसवाल भी हो सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या सुशील कुमार ये पहलवान हो गए, सानिया मिर्जा साइना नेहवाल टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ केवल पृथ्वी शाह ऐसा है जो पृथ्वी शाह किसमें खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प क्या हो जाएगा, पृथ्वी शाह। अगला क्वेश्चन और है, पेन पेंसिल स्केल और कागज। देखिए पेन है, पेंसिल है, स्केल है और कागज है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी है कि इसका किससे संबंध है, पुस्तक से संबंध है। अगर हम पुस्तक की बात कर लेते हैं, पुस्तक की बात कर लेते हैं इसमें, तो पुस्तक का संबंध किससे हुआ, किसी से है, किसी से नहीं है। ना पेन से होता, ना पेंसिल से होता, ना स्केल से होता, ना कागज से। क्योंकि पुस्तक क्या है, इसका पुस्तक पढ़ने के काम आती है। अब हम पेन की बात करें, पेन का भी किसी से कोई संबंध नहीं। चलो कागज पेन से संबंधित हो जाएगा, हम कागज में पेन लगा देंगे, ठीक है। पेन स्केल का पेन से कोई संबंध है, नहीं है। पेंसिल का पेन से संबंध है, नहीं है। पेन का है पेन से संबंध, नहीं। अच्छा श्यामपट्ट की बात करें, हाँ मार्कर दे रखा होता है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं मार्कर का संबंध किससे होता है, श्यामपट्ट से। लेकिन यहाँ पर जो मेज है, यहाँ पर जो मेज है, अगर ये मान लिया इसका आंसर होगा मेज, चूंकि मेज पर ये पेन भी रखा होता है और पेंसिल भी होती है और स्केल भी रख सकते हैं और कागज भी। यानी कि यहाँ पर पेन पेंसिल स्केल और कागज किससे संबंधित है, हमारे मेज से। इनका संबंध आपस में है, तो इनका आपस में संबंध यहाँ पर इस चारों विकल्पों में से लगभग किस विकल्प से बिल्कुल सही लगभग फिट बैठ रहा है, मेज से। किससे बैठ रहा है, मेज से। तो यहाँ पर पेन पेंसिल स्केल कागज का संबंध किससे होगा, मेज से। देखिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रश्न के अनुसार किससे संबंधित इसका विकल्प होगा। पहला गाजर मूली आलू सलजम जो मिट्टी के अंदर होती है, इसके पहले हम सवाल करा चुके हैं। मिट्टी के जो ऊपर उगती हैं वो फसलें या वो सब्जियां, और जो मिट्टी में होती हैं वो सब्जियां। यहाँ पर ये सभी मिट्टी में अंदर हो रही हैं, तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे, विकल्प देखेंगे जो मिट्टी के अंदर सब्जी होती। कौन है वो, प्याज। यहाँ पर हमने देखा अगर कहीं महीने आपके और भी लिखे आ जाए तो वहां पर आप सीधे सीधे क्या करोगे, उनमें दिन देख लोगे कितने दिन की कौन सी चीज है। ऐसे सवाल हमारे टाइप 1 में भी थे, उसमें दे रखा था कौन सा विकल्प इसमें भिन्न है, तो उसमें एक विकल्प क्या करता, बदल दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा कि इनका आपस में संबंध है, तो ये कौन सा विकल्प होगा जिससे संबंधित होगा। यहाँ पर ये कैसे 31 दिन के, तो आपको वह विकल्प देखना जो कितने दिन का हो, 31 दिन का हो। यहाँ पर ये सब क्या है, क्रिकेटर दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको कौन सा देखना है, क्रिकेटर देखना है। यहाँ पेन पेंसिल है, तो यहाँ पर इसका संबंध किससे होगा, मेज से होगा। इसके आगे के सवाल करते हो। देखिए हमारा इसमें 17वां सवाल है टाइप 2 में। अभी तक हम सवाल जो कर रहे थे वो राजधानियों के अनुसार, राजधानियों के आधार पर और सब जगह कुछ सवाल कर रहे थे। हिंदी भाषा के सवाल, हिंदी से भाषा से संबंधित सवाल थे। अब ये हमारा क्या है, ये अंकों के आधार पर यानी गणित के सवाल है। इसमें हमें प्रश्न लिखा हुआ होगा, ये एक प्रश्न है, इसमें कुछ अंक लिखे हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से ये जिस आधार पर ये अंक लिखे हैं उस आधार पर हमें एक ऐसा विकल्प बताओ जो इनसे संबंधित हो, यानी इसी जाति का हो, इसी सजाती यानी कि सजातीय हो, इसी जाति का हो। अब हम सवाल कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 है, 12 है, 20 है और 30 है। यहाँ देखते हैं ये सभी 2 से कटने वाले होते हैं, सभी संख्या ठीक है विभाज्य है, यहाँ पर भी ये संख्या विभाज्य है। तो इस आधार पर ना हो करके हम इनका अंतर देख लेते हैं, दुगना देख लेते हैं। 6 दूनी 12 तो होता है, लेकिन 12 दूनी 20 नहीं होता। 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है, इसलिए दुगना तो है नहीं। अब हम अंतर देख लेते हैं। 6 से 12 के बीच का अंतर कितना है, 6। कितना हुआ प्लस का 6। अब 12 से 20 का अंतर कितना हुआ, प्लस का 8। अब 20 से 30 का अंतर कितना हुआ, ये पहले हम सवाल कर भी चुके हैं। अब क्योंकि इस क्रम का क्या है, ये जाति है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, 6 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर कितना प्लस हुआ होगा बताइए, यहाँ कितना हुआ, क्योंकि 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, यानी कि यहाँ पे 12 अगर हम प्लस करें इसमें 30 में तो कितना आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा। अर्थात प्रश्न के अनुसार यहाँ पर इस जाति का कौन हुआ 42, क्योंकि यहाँ पर सभी में
पहले 6 फिर 8 फिर 10, अब कितना होगा 12। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना हो गया 42। कितना हो गया? उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, उसी तरह के सवाल है, इस तरह बढ़ जाएगा। यहाँ पर कौन सा आएगा? ठीक है, वहां भी श्रृंखला परीक्षण में थे, श्रृंखला थी, तो कौन सा आएगा? वो भी सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर बदल दिया सवाल तो कहीं भटक मत जाना। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, लेकिन पूछेगा इस जाति का कौन। जैसे ये है 7, 11, 13 और 19। ये पहले हम देखेंगे 7, 11, 13 और 19। इसमें कोई संख्या ऐसी है जो विभाज्य हो किसी से? कोई 2 से विभाज्य है, 3 से विभाजित होने वाली है, 4 से विभाजित होने वाली है, सब अभाज्य संख्या हैं। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, जो किसी से ना कटती हो, केवल एक और अपने के अलावा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो हमको वह संख्या इसमें देखनी है विकल्प में कि जो किसी से ना विभाजित होती हो, यानी किसी से ना कटती हो। कौन सी संख्या है ऐसी? 37 है। ऐसी संख्या 37 है जो किसी से कट जाती है? 37 किसी से नहीं कटती है, पहला ही हमको मिल गया आपको। यहाँ पर देखेंगे 39, ये किससे डिवाइड हो जाएगी या विभाजित हो जाएगी? 3 से। ठीक है, 3 एकदम 3, 3 दिया 13 ठीक है, लेकिन ये किससे कट जाएगी? 13 से भी कट जाएगी। 35 किससे कट जाएगी? 5 से भी कट जाएगी और 7 से भी कट जाएगी। 27 किससे कट जाएगी? 3 से भी कट जाएगी और 9 से। लेकिन हमारा 37 किसी से नहीं कटेगी। यहाँ पर जो हमारे प्रश्न में सवाल दे रखे हैं 7, 11, 13 और 19, ये ऐसे हैं, इनका आपस में कैसा संबंध है? जो किसी से ना विभाजित हो, ना कटती हो। तो हमको विकल्प में वह देखना है जो हमारा किसी से नहीं विभाजित होता है और नहीं कटता है। तो ऐसा विकल्प कौन सा है? पहला, यानी कि 37। अब देखिए, जो हमने भी 17वां सवाल कराया था, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये केवल संख्या बदल गई, 2, 6, 12 और 20। यहाँ पर भी सबसे पहले यही करेंगे 2, 6। ये हमारा अगला इसी तरह सवाल है 17वां, 19वां सवाल है 17वें की तरह। 2, 6, 12 और 20। हम यहाँ लिख लेते हैं 2, 6, 12 और 20। सबसे पहले वही करेंगे, 2 तिया 6। अब दूनी होता तो ठीक, 6 दूनी 12, 12 दूनी 20 होता नहीं है, तो हम वही करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि किसमें कितना अंतर है। यहाँ पर 2 से हम आए 6, कितना हुआ प्लस का? 4। 6 से आए 12, कितना हुआ प्लस का? 6। 12 से आए 20, कितना हुआ प्लस का? 8। अब कितना प्लस का होगा? देखिए, एक ही जाति के हुए 4, 6, 8। अब कौन सा होगा प्लस का? 10 होगा। तो कितने कितने का अंदर है? 2 का। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर कितना आएगा संख्या? अगर हम 20 में 10 जोड़ें, कितना ही है संख्या हमारी? तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प हो गया? देखिए, एक ही जाति का हुआ ये। 2, 6, 12 और 20। 2 में 4 जुड़े 6, 6 में 6 जुड़े 12, 12 में 8 जुड़े 20। तो अगली बार कितने जुड़ेंगे? 10। कितना हो गया हमारा? ये श्रृंखला परीक्षण के भी सवाल है। आगे अगर ऐसे करके इन्होंने दे दिया क्या आएगा, तो आपको तब भी यहाँ कितना लगाना है? 30। अब यहाँ पर दे रखा है कि इसकी जाति का कौन है, सजातीय कौन है इसके अनुसार। अब देखिए 17, 19, 23 और 29, वही सवाल हो गया। 17, 19, 23 और 29 ये किसी से विभाजित होने वाले नहीं है। किससे विभाजित होते हैं? 1 से और अपनी संख्या के अकॉर्डिंग, ये किसी अपनी संख्या से, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होते। अब हमें वह विकल्प देखना है जो किसी से विभाजित नहीं होता है। अब देखिए कौन सा हो गया। पहला लेंगे 34। 34 किससे से कटेगा? 2 से कट जाएगा। 17 आ गया, 17 दूनी, यानी ये 34 2 से भी कटेगा और 17 से भी कटेगा। अच्छा, 31 किसी से कट सकता है? किसी से नहीं कट सकता। 45 5 से भी कट सकता है, ये 3 से भी कट सकता है और 9 से भी कट सकता है। 5 ने ये 5, 45 9 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। 29
इसमें तो सॉरी 51 51 ये किससे कट सकता है? अपने आप से 3 से कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। तो पूरी आंसर को 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21। ये 51 17 से कट सकता है और 3 से कट सकता है। यहाँ पर देखिए ये भी किसी ना किसी से कट रही संख्या, 45 भी किसी ना किसी से कट रही संख्या, 51 भी कट रही है, 34 भी कट रही है, लेकिन 31 संख्या जो होती है किसी से डिवाइड नहीं होती, किसी से विभाजित नहीं होती, इसलिए हमारा यहाँ पर उत्तर क्या आता है? 31। ये देखिए श्रृंखला परीक्षण के भी ये सेम सवाल होते हैं, आएगा 5 मिनट आगे संख्या बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होगा, इस तरह ही सवाल यानी आपका रिवीजन हो रही है। 17, 19, 23 और 29 इसमें जो संबंध है वह कोई ऐसा विकल्प आप इसमें ढूंढिए जिसका इससे क्या हो? संबंधित हो। ये हमारे कैसे होते हैं? अभाज्य संख्या होती है, तो उनको वह संख्या देखनी है जो हमारे विकल्प में क्या हो? अभाज्य हो। क्या हो? अभाज्य हो। कौन सी संख्या है वो? 31। ठीक है, करिए इसको करिए। ठीक है, इसमें 21वां सवाल है 4, 9, 16, 25। ये इनमें जैसा संबंध है वैसा आप इन विकल्पों में, चारों विकल्पों में कोई ऐसा एक विकल्प देखिए जिसमें वह संबंध होता है। ठीक है, आप ये देखिए 21वां सवाल है 4, 9, 16 और इसमें जिस प्रकार का संबंध है इसमें भी देखिए। अब 4, 9, 16 और 25, यहाँ पर संख्या देखो दुगनी है नहीं। आप ऐसी संख्या आए तो आपको मैंने कहा था वर्ग याद कर लेना श्रृंखला परीक्षण में, और आपको घन याद होने चाहिए। आप तुरंत पहचान जाओगे ये सवाल हमारा वर्ग का दे रखा है या घन का दे रखा है। यहाँ पर अगर हम 4, 9, 16 और 25 आप एक नजर में डालिए, आपको लगेगा ये क्या दे रखा है? वर्ग। क्या दे रखा है? अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है? 4। आप 3 का वर्ग करो तो कितना आता है? 9। आप 4 का वर्ग करो तो कितना आता है? 16। आप 5 का वर्ग करो तो कितना आता है? 6। इसका मतलब आप प्रश्न से ये समझ गए होंगे कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। अब आपको अगला क्या देखना है? वर्ग। अब श्रृंखला में आता, श्रृंखला परीक्षण में ये सवाल होता तो आप 5 के बाद किसका नंबर लगाते? 6 का, क्योंकि यहाँ श्रृंखला परीक्षण है नहीं। यहाँ सवाल है कि इस जाति का कौन है, जय इसमें संबंध है वही इसमें होना चाहिए। अब आपको प्रश्न वह देखना है जो क्या दे रखा हो? किसी का वर्ग। किसी का, आप देखिए 72 किसी का वर्ग है? नहीं आपने पढ़ा। 68 है? नहीं। आपने 64 किसी का वर्ग पढ़ा है? किसका वर्ग होता है? 8 का। किसका वर्ग होता है? अगर हम 8 का वर्ग करें यानी कि 8 की गुणा अगर हम 2 बार करें तो 8 अट्ठे 64 और 96 भी वर्ग नहीं है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 64। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, वर्ग पर आधारित है। पूछा गया कि प्रश्न में लिखे हुए अंकों का जो संबंध होता है वही आपस में इनका कोई विकल्प ऐसा होगा जो इससे संबंधित होगा। यहाँ पर हमने प्रश्न में क्या देखा कि ये सभी क्या दे रखे हैं? वर्ग। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हमें वह विकल्प देखना है जो किसी का क्या दे रखा हो? वर्ग दे रखा हो। तो यहाँ पर केवल एक ही है हमारा विकल्प जो 64। क्या है वो? 64। 64 जो होता है वो कितने का वर्ग होता है? 8 का। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो गया? 64। अगला सवाल हम देखेंगे, इसी तरह का सवाल है 8, 27, 64, 125। दिमाग में आपसे तुरंत आना चाहिए कि 8, 27 और 64, 125 क्या है? ये वर्ग भी है कहीं कहीं और धन भी है। आप 64 अगर ले लो तो 64 क्या है? आपका वर्ग है। अगर हम वर्ग करेंगे, जैसे आपने संख्या पहला 64 ले लिया तो 64 हमारा 8 का वर्ग भी है, और ये क्या है? 4 का घन भी है। 4 का घन का मतलब 4 की गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमारा? 64। कितना मिलेगा हमारा? 64 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर सभी संख्याएं वर्ग हैं। 8 वर्ग है नहीं है, 27 वर्ग है नहीं है, 125 वर्ग है नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर घन के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे? घन के अनुसार देखेंगे।
8 अगर हम देखें तो 2 का घन होता है, 2 का यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है। कितना आता है? हम 27 लेंगे, क्या लेंगे? 3 तो 27 होता है 3 का घन, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया? 27। 3 तिया 9 तिया, हम 125 लेंगे, ये होता है 5 का घन। कितने का होता है? आपको 20 तक वर्ग और 10 तक कम से कम घन आपको याद होने चाहिए। वर्ग आप 1 से लेकर 20 तक याद कर लो और घन आप याद कर लो 1 से लेकर 10 तक, काफी है। 5 का अगर हम लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 25 पंजे 125। 125। अब आपने विकल्पों से ये तो देख लिया कि ये आपस में क्या दे रखे हैं? घन। क्या दे रखे हैं? ये दे रखा हुआ है 2 का घन, ये दे रखा होता है 3 का घन, ये दे रखा है 4 का घन और ये दे रखा है 5 का। तो अगला 6 का। अब हाँ, ये श्रृंखला परीक्षण का भी सवाल है, सही बात है। ये श्रृंखला परीक्षण में आगे आता है 6 का घन। क्या आता? 6 का। क्योंकि यहाँ पर आपको इसी जाति का देखना, सजातीय एवं विजातीय परीक्षण पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर आपने घन देखना है। आपने क्या देखना है? घन देखना है। तो ऐसा ये संख्या ऐसी एक है जो क्या है? घन है। ये भी वर्ग होती है, ये भी है, लेकिन 216 क्या है? घन। 216 क्या है? घन है। आप याद कर लो या आप उसको उसके गुणनखंड करके आप उसको कर सकते हो। तो 216 कितने का घन आता है? 6। आप गुणा कर लेना। सरल सवाल ये करने के लिए है कि यहाँ पर 2 का घन है, यहाँ 3 का घन है, यहाँ 4 का घन है, यहाँ 5 का घन है, तो लगभग आगे किसका घन होता होगा? लगभग 6 का घन आएगा। आप 6 की गुणा आप 3 बार कर सकते हो कि 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 36 छक्का 216। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ गया? 200। देखिए दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। ये श्रृंखला परीक्षण के लिए सवाल है और सजातीय एवं विजातीय परीक्षण के लिए सवाल है। यहाँ पर हम सवाल को देख करके पहचानेंगे कि ये दुगने दे रखे हैं, दोगुने दे रखे हैं, या उनके अंतर दे रखे हैं, या हमारा कोई विषम संख्या दे रखी है, या हमारी कोई ऐसी दे रखी है जो किसी से ना कटे, यानी कि अभाज्य संख्या। हमने पीछे जो सवाल किए उसमें देखा कि अंतर दे रखा होता है और विषम संख्या या अभाज्य संख्या दे रखी है। यहाँ पर हमारी संख्या क्या दे रखी है? वर्ग। तो हमको विकल्प कौन सा देखना है? वर्ग वाला। कौन सा देखना है? यहाँ पर ये 2 का, यहाँ 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो आगे 6 का वर्ग तो दे नहीं रखा है, यहाँ पर 36 नहीं दे रखा है। तो हमें कौन सी इसमें विकल्प कौन सा देखना है? इस प्रश्न के अनुसार हमें कौन सा विकल्प देखना है? जो किसी ना किसी संख्या का क्या है? हो वर्ग हो। और वर्ग हमारा कौन सा है? 64। 64 कितने का वर्ग होता है? 8 का। 8 के 64। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो गया हमारा? तीसरा विकल्प सही हो गया 64। अब यहाँ पर इसी तरह का सवाल है। अब हमने सब देख लिया, हम 64 पे तुरंत हमारी निगाह पड़ती है, ये वर्ग भी है कितने का? 8 का। 8 गुणा 8 कितना होता है? 64। लेकिन क्या ये सभी वर्ग हैं? नहीं है। 8 वर्ग नहीं है, 27 वर्ग नहीं है। आप याद कर लेना 1 से लेकर 10 तक, तभी आप ये सवाल कर सकते हैं। 8 और 27 दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 8 और 27 क्या दे रखे हैं? ये घन। ये घन दे रखे हैं। 4 का घन होता है, चलो हम इसको 64 को करते हैं। 8 का वर्ग नहीं क्या दे रखा? घन। अब हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गया। 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 का घन क्या हो गया? 27। 5 का घन क्या होगा? 125। तो 6 का घन आगे 6 का घन आएगा, तो 6 का घन कितना हो गया? 216। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 216। इन सवालों को करिए। और सजातीय एवं विजातीय परीक्षण के अंतर्गत टाइप 2 के हम सवाल कर रहे थे। पहला था विजातीय, ये सजाती के एक ही जाति का कौन है। इसमें हम कुछ हिंदी के सवाल या हिंदी भाषा से संबंधित सवाल कर चुके थे। अब इसमें हम गणित से संबंधित कुछ सवाल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है, आप इसको ध्यान से करिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल करेंगे। थैंक यू।